शिव शंकर चले कैलाश, बूंदियाँ पड़ने सो बूंदियाँ पड़ने लगी। कौन ने बोई हरी हरी मेहंदी, कौन ने बोई हरी हरी मेहंदी। चाहे हमारी लोक परंपराएं हों, लोकगीत हों, हमारे त्योहार हों या फिर विवाह का उत्सव या कोई भी खास दिन, मेहंदी हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग रही है। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका फ्राइडे फैक्ट्स विद आचार्य प्रतिष्ठा में। आज हम बात कर रहे हैं मेहंदी की। मेहंदी अक्सर आपने देखा होगा, कोई भी उत्सव होता है, विवाह होता है, विवाह में तो मेहंदी की रात एक अलग से इस पूरे के पूरे विवाह उत्सव का पार्ट होता है, जिसमें वर को और वधू को मेहंदी लगाई जाती है। सब नाचते गाते हैं उल्लास के साथ। पर मेहंदी क्या सिर्फ एक फैशन सिंबल है? क्या मेहंदी सिर्फ हाथों को खूबसूरत दिखाने के लिए लगाई जाती है? सिर्फ एक रिचुअल है या इसके पीछे छुपा है एक बहुत बड़ा विज्ञान? आज हम उसी विज्ञान के बारे में बात करेंगे। सीधा सीधा इसके वैज्ञानिक पहलू की ओर देखते हैं। अगर हम इसके स्वास्थ्य बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो इसके अनेक हेल्थ बेनिफिट्स हैं। जैसे कि सीवियर डायरिया में इसका बहुत प्रयोग किया जाता है, कैंसर तक में इसका बहुत प्रयोग किया जाता है, एनलार्ज्ड स्प्लीन, हेडेक, सर में बहुत दर्द होना, या फिर स्किन की, हमारी त्वचा की बहुत सारी ऐसी कंडीशंस, यहाँ तक कि जॉइंटिस तक में ये बहुत लाभकारी होता है। स्टमक के इन्फेक्शंस के लिए ये बहुत लाभकारी है। इंटेस्टाइनल अल्सर्स में भी इसका बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। और कुछ परेशानियों में तो इसको सीधा सीधा भी अप्लाई किया जाता है, जैसे कि डैंड्रफ, एक्जिमा, स्केबीज, फंगल इन्फेक्शंस या चोट लग जाना, बहुत तरह की चोट में भी। और बहुत महत्वपूर्ण ये बात है कि इसमें इसके इस तरह के बहुत सारे गुण होते हैं जो हमें इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा सुरक्षित रखते हैं। जैसे कि ये हमें बहुत सारे इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता देता है, हमारे ट्यूमर्स की ग्रोथ को डिक्रीज़ करता है, विशेष रूप से स्पैज़म को कम भी करता है और प्रिवेंट भी करता है। इन्फ्लेमेशन या दर्द में भी ये बहुत बहुत लाभकारी है। इतने सारे गुण, और हमारे एंसेस्टर्स ये जानते थे कि किस तरह से इसे अपने कल्चर का, अपनी संस्कृति का पार्ट बना करके हम सबको स्वस्थ रख सकते हैं। इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं मेहंदी के, और हम उसे एक रिचुअल की तरह लगाते हैं और उसके कारण हम स्वस्थ रहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि त्योहारों में या वैवाहिक फंक्शंस में मेहंदी को क्यों लगाया जाता है। ये हम सब जानते हैं कि जब कोई फेस्टिवल होता है तो सबसे ज़्यादा हमारे आसपास भीड़ होती है, काम बहुत ज़्यादा होता है, और इसलिए, या फिर शादी है तो एक मेंटल एंजाइटी रहती है, स्ट्रेस रहता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों का बीपी भी हाई हो जाता है, पित्त बढ़ने लगता है। और मेहंदी की जो प्रवृत्ति है वो ठंडक की प्रवृत्ति है, ठंड की, कूलिंग प्रवृत्ति है। और जब हम अपने हाथों में मेहंदी लगाते हैं, पैरों में मेहंदी लगाते हैं, तो जैसा कि आप हर एपिसोड में हम आपको बताते हैं कि हमारी नर्व एंडिंग्स हैं हमारे फिंगर्स में, वहाँ जब आप मेहंदी लगाते हैं तो उसका प्रवाह, उसका जो प्रभाव है वो पूरे शरीर पर पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण कि हमारे हाथ और पैर ठंडे रहते हैं, हमें क्रोध कम आता है, सर दर्द की संभावनाएं कम होती हैं, स्ट्रेस और एंग्जाइटी की संभावना कम होती है। और बहुत महत्वपूर्ण ये कि ये हमारे हाइजीन के लिए बहुत अच्छा है। जब हम हाथों में मेहंदी लगाते हैं, आपने देखा इस वक्त कोविड के टाइम पर हाथ नहीं मिलाना, किसी को टच नहीं करना, क्योंकि उससे भी संक्रमण हो सकता है। इसीलिए तो सब हाथ मिलाने से नमस्ते पर आ गए। इसी प्रकार से जब आपके हाथों में मेहंदी लगी होती है तो वो एक सुरक्षा कवच का कार्य करता है, जिससे कि कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी संक्रमण आपको नहीं लगता है ना। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही पॉजिटिव चीज़ कि कैसे मेहंदी लगा करके आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अब हम आते हैं इसके सोशल रेलेवेंस पर। सोशल रेलेवेंस की बात करें तो डेफिनेटली ये हमारे हाथों को खूबसूरत बनाता है। पर प्रश्न ये उठता है कि क्या सिर्फ महिलाएं ही मेहंदी लगाएं, पुरुष मेहंदी क्यों नहीं लगाते? तो ऐसा कोई टेक्स्ट हमें नहीं मिलता जहाँ ये लिखा हो कि सिर्फ महिलाएं ही मेहंदी लगाती हैं, पुरुष मेहंदी नहीं लगाते। इनफैक्ट जब हमारे शादी के रिचुअल्स होते हैं, विवाह के रिचुअल्स होते हैं, तब वर और वधू दोनों मेहंदी लगाते हैं।
हाँ, ऐसी एक व्हेन आई से कि बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स होते हैं। बस ये मान लिया जब महिलाएँ लगाती हैं तो उसे हम बड़ा सुंदर-सा उसको डिज़ाइन बना कर के लगाते हैं। जब पुरुष लगाते हैं तो सिर्फ़ एक छोटा-सा स्पॉट रख देते हैं या मुट्ठी बना लेते हैं। जबकि अगर हम पारंपरिक दृष्टिकोण से देखें तो पहले तो अक्सर हमारी दादी तो आजीवन मुट्ठी ही बनाती थी। मेहंदी रखी हाथ में और मुट्ठी बना लेती थी, कोई डिज़ाइन नहीं बनाती थी। रीज़न? क्योंकि उनके उसके साइंटिफिक बेनिफिट्स पता थे। तो ऐसे पुरुष और महिलाएं दोनों मेहंदी लगाते हैं त्योहारों पर, विवाह के उत्सव पर। ऐसा कोई रिचुअल नहीं है कि सिर्फ महिलाएं मेहंदी लगाती हैं, पुरुष नहीं लगाते। अगली चीज़ ये आती है कि इसके ब्यूटी सिग्निफिकेंस हैं। ऑफ कोर्स आज जहाँ पूरा विश्व केमिकल बेस्ड कलर से टैटूज़ बना रहा है, हम तो वो संस्कृति हैं कि हमारे यहाँ तो नेचुरल टैटू बनाए जाते थे और मेहंदी को अलग-अलग आकार में, अलग-अलग शेप्स में, अलग-अलग डिज़ाइंस में अप्लाई किया जाता था। बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ तो यहाँ तक मेहंदी लगाई जाती है। तो मेहंदी के माध्यम से खूबसूरत लगते थे। ये जो मॉडर्न टैटू सिस्टम है, वो हमारे यहाँ बहुत पहले से मेहंदी के माध्यम से होता था। और अब इस एपिसोड को पूर्ण करने से पहले ये समझना बहुत आवश्यक है कि किस तरह से हम अपने ही रिचुअल्स को समय के साथ परिवर्तित करते गए। ये इतना इम्पोर्टेंट रिचुअल आपके स्वास्थ्य के लिए मेहंदी लगाने का, हमने इसको पहले सीमित कर दिया सिर्फ महिलाओं तक कि महिलाएं ही मेहंदी लगाएंगी, पुरुष सिर्फ अपने विवाह पर तो लगा लेते हैं, उसके अलावा उसकी आवश्यकता नहीं है। पहली चीज़ विच इज़ रॉन्ग। दूसरी चीज़, हम इतना ज़्यादा ब्यूटी स्पेसिफिक हो गए कि अरे रंग अच्छा आए, रंग अच्छा आए, रंग अच्छा आए के चक्कर में अब ऐसी ऐसी मेहंदी बाज़ार में मिलती हैं जिसमें मेहंदी होती ही नहीं है। एंड अनफॉर्चुनेटली उसका एडवर्स इफ़ेक्ट ये हो रहा है कि मेहंदी का रिचुअल तो ख़त्म होता जा रहा है। जिन लोगों को एक बार इन्फेक्शन हो गया, एलर्जी हो गई, ऐसे-ऐसे केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट मेहंदी के नाम पर मिलने लगे कि जब महिलाओं ने उसको अपने हाथ पर अप्लाई किया तो वो वहाँ से फूल गया हाथ, जलन होने लगी, इन्फेक्शंस होने लगे। इसका उत्तर सीधा-सीधा ये है कि हमें प्रकृति की ओर जाना होगा। आप जानते हैं हमने अपने ही निवास पर, अपने ही घर पर मेहंदी का पौधा लगाया हुआ है और आप बस उसके पत्ते तोड़िए और उसको मैश कर लीजिए अच्छे से और उसका जो रंग निकल कर के आता है, हम तो उसी से मेहंदी लगाते हैं, बालों में भी लगाते हैं, हाथों पर भी लगाते हैं। हमें तो मेहंदी लगाना बहुत पसंद है और हमारी नन्ही देवी प्रतीक्षा भी मेहंदी लगाती हैं। सबको मेहंदी लगानी चाहिए, लेकिन केमिकल बेस्ड नहीं। ये जो बाज़ार में केमिकल्स मिल रहे हैं मेहंदी के नाम से, इससे बचिए। ये आपके स्वास्थ्य को ख़राब कर रहे हैं। कहाँ तो हम ठंडक की बात कर रहे हैं और ये जला देते हैं आपके हाथों को। इससे आपको अपनी रक्षा करनी होगी और उसका सबसे उत्तम समाधान ये है कि आप आज ये सेट आपके लिए इसीलिए हमारी टीम ने बनाया कि हम प्रकृति के साथ रहें। पेड़ पौधे लगाइए अपने आसपास। आप अपने घर पर मेहंदी का प्लांट लगा सकते हैं और मेहंदी के अनेक गुण हैं। मेहंदी ज़रूर अप्लाई कीजिए। टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश, गो टू भारत योगा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। और अगर आपके मन में कोई संशय है, कोई प्रश्न है, आप अपना एक सेल्फी वीडियो बनाइए और हमें भेजिए @आचार्य प्रतिष्ठा जी इंस्टाग्राम पर मैसेज के द्वारा। हम आपकी वीडियो और उसके साथ हमारी वीडियो, समाधान वीडियो लेकर के आएंगे ताकि आपके माध्यम से सभी को उत्तर मिल सके। भारतीय संस्कृति से जुड़ा कोई प्रश्न है, स्वास्थ्य से जुड़ा कोई प्रश्न है, जीवन से जुड़ा कोई प्रश्न है, तो हमें ज़रूर भेजिए। आप हमारे साथ जुड़े रहें @आचार्य प्रतिष्ठा जी फेसबुक, इंस्टाग्राम, कू ऐप, शेयर चैट और @a प्रतिष्ठा ट्विटर के माध्यम से। मिलते हैं अगले शुक्रवार एक नए एपिसोड के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। हरि ओम।